कहानी है प्यार और इश्क की, जिसका कि कोई लॉकडाउन नहीं होता, चाहे कहानी रब की हो या यार की। इसी लॉकडाउन के चलते एक मोहब्बत किस तरह बेवफाई में बदलती है। और जनाब, आज कौन सी नई चिड़िया फंसा रहे हो? आज चिड़िया नहीं, चिरोटा फंसा रहे हैं। क्यों, जनाब को नवाबों वाला शौक लग गया है क्या? लगा नहीं तो लग जाएगा, जब आप जैसी हुस्न की मलका अपनी तिजोरी का ताला नहीं खोलेंगी तो। जहाँ पनाह, जिस तिजोरी का ताला नहीं खुलता उसे तोड़ दिया करते हैं, पर हमारे जहाँ पनाह के हाथों में वो ताकत कहाँ। अच्छा, तो आप शेर को ललकार रही हैं, तो तैयार हो जाओ अब शेर का वार झेलने के लिए। शेर और तुम तो कुछ इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और एक दूसरे को समझने का भरपूर मौका मिल रहा था, और कुछ इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ पहला सप्ताह बीत चुका था। गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग जान। थैंक यू सो मच। हाँ तो बेगम साहिबा, नाश्ते में आप क्या खाना पसंद करोगे? जहाँ बना, आज तो हम नाश्ते में तुम्हें ही खाने की सोच रहे थे। हम तो आपके लिए हाजिर हैं जनाब, जी चाहे जब खाइए। फिलहाल आप फ्रेश तो होके आइए। क्या यार, अच्छे भले मूड की माँ बहन एक कर दी, जाओ। पगली कहीं की। सपने सपने ही होते हैं जो कभी गुदगुदाते हैं, कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं, और तो और ये इंसान की ज़िंदगी में इतिहास बदल देते हैं। जी पापा, पापा मैं राज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर पापा आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, याद आना तो ठीक है, पर कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए तुम्हें राज के साथ ही तो रहना है। हाँ वो तो ठीक है पापा, पर राज ने कुछ कहा क्या? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। राज तो मेरी बहुत केयर करते हैं। तुम
तुम दोनों के बीच पर ये पर क्यों आ गया? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है पापा, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। ठीक है पापा। क्या हुआ प्रिया? अभी तो हम दोनों को साथ में रहते हुए 15 दिन भी नहीं हुए। मैं आपको समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ? आप बड़ी बदली बदली सी लग रही हो। क्या हुआ प्रिया? नहीं राज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं आज भी तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी राज। ये फिल्मी स्टाइल में डायलॉगबाजी मुझसे मत करो। राज तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर तुम्हारे दिल में है क्या, वो मुझे बताओ, साफ साफ बताओ। राज ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? राज मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं तो कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए राज। प्रिया, बुरा तो मुझे जब भी नहीं लगा था जब मैंने आपको प्रपोज किया था, वो आपने मुझे थप्पड़ मारा था। राज तब मैं प्यार से अनजान थी। तो फिर क्या प्रिया? कहने को तो प्रिया एक चुलबुली और मस्त मौला लड़की थी जो प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ को एंजॉय करती थी। लेकिन उसको क्या पता था कि प्रकृति की बनाई हुई एक खूबसूरत रचना से उसको सिर्फ और सिर्फ वासना का एक खेल नज़र आ रहा था। राज मैं समझ चुकी हूँ कि प्यार एक बंदिश है, एक मर्यादा है, और तो और वासना का वो खेल है जिसमें दो प्राणी मिलकर जिंदगी भर जलते रहते हैं। राज प्रिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप होश में तो हो? बेहोशी में तो बात करते करते मैंने तुम्हारे साथ 1 साल गुजार दिए, लेकिन 21 दिन साथ रहने पर जानू, बाबू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, ये सब ऐसे लगते हैं जैसे मानो हम अपने आप से छल कर रहे हैं। प्रिया, ये क्या बोले जा रही है? तुम्हारा अंदेशा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राज, क्या 21 दिनों में तुमने ये देखा है कि हम दोनों की जिंदगी क्या से क्या हो चुकी है? वही सुबह उठना, वही हंसी मजाक करना और रात को वासना की भट्टी में जलते हुए। क्या यही जिंदगी है राज? अगर यही ज़िंदगी है तो मुझे नहीं जीनी है ऐसी ज़िंदगी। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ राज, आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ राज, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जीना चाहती ऐसी ज़िंदगी। मुझे भूल जाओ राज, मैं जा रही हूँ। तो देखा आपने, साथ 21 दिन का नहीं 21 जन्म का होता अगर खेल वासना का नहीं सच्चे प्यार का होता।